क्या बात है अर्जुन, आज तो तुम बहुत खुश हो। भाई लगता है रातों रात बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा हुआ है। भाई हमने जब भी बिजनेस के मैदान में कदम रखा है, हर सौदा फायदे का ही किया है। जानते हैं तुम्हारे सबसे बड़े फायदे का सौदा तो तुम्हारी सेक्रेटरी कविता है। लो याद किया और वो आ गई। आओ कविता आओ। ये सिर्फ मेरी सेक्रेटरी नहीं बल्कि बहुत कुछ है। मेरे बिजनेस में नहीं बल्कि मेरी जाती जिंदगी में भी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है ये। यार किस्मत हो तो तुम्हारे जैसी, घर में बीवी और बाहर सेक्रेटरी। भाई घर में बीवी सिर्फ एक शो पीस है जो सिर्फ घर की सजावट के लिए है। उसे गले का हार बनाकर लटका ही नहीं जा सकता। साहब आपका बंबई से फोन है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हाउ आर यू मिस्टर बेस्टन जी? मजामा बाबा, केम छो? मजामा। बड़ी देर कर दी आपने आने में। अरे बाबा क्या करेगा, बंबई छोड़ के तुम खटाल में पार्टी रखा है, तो अभी इधर आने को टाइम तो लगता है कि नहीं है? बात तो सही है। और मिसेस बेस्टन जी आप तो बहुत पतली हो गई हैं। आजकल तो हमने जिम ज्वाइन कर दिया, डाइटिंग भी करती हूँ, पर बाबा इससे ज्यादा मैं रिड्यूस नहीं हो सकती हूँ। होना भी नहीं चाहिए आपको। प्लीज प्लीज कैरी ऑन। बाबा लेट नहीं। हेलो। हेलो अर्जुन। कहो क्या बात है, क्यों फोन किया था? घर कब आ रहे हो? तुम जानती हो यहाँ खंडाला में मेरी बड़े बड़े लोगों के साथ बिजनेस मीटिंग चल रही है, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? खंडाला में तुम्हारी कौन सी मीटिंग चल रही है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो चुड़ैल भी तुम्हारे साथ है ना? शट अप। याद रखो अर्जुन, अगर आज रात तुम घर नहीं आए तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। चंद्रिका, जब तुम्हारा फोन आया तो मैंने समझा कि तुम्हारे मौत की खबर आ गई होगी, मगर अफसोस मत करो अर्जुन, तुम्हारे दिल का अरमान मैं जरूर पूरा करूंगी। आज मैंने अपने आप को खत्म करने का फैसला कर लिया है। इसे धमकी मत समझना, मैं वाकई अपने आप को खत्म करने जा रही हूँ। बहुत एहसान होगा मुझको। वैसे चंद्रिका, वो तुम्हारे स्लीपिंग पिल्स की पूरी बोतल मैंने तुम्हारी अलमारी में ऊपर वाले शेल्फ में रख दी है। गोलियां खाकर सो जाना और प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत। गुड बाय डार्लिंग। आओ कविता। ये तुमने ठीक नहीं किया अर्जुन। कविता, ये तो रोज की बात है। वो तो मुझे हर रोज मरने की धमकी देती रहती है और वैसे भी उसके बारे में सोचकर क्यों अपना मूड खराब करें। कम ऑन लेट्स एंजॉय द पार्टी। अर्जुन, कविता, कविता, मैं बहुत रोमांटिक मूड में हूँ कविता। तुम जलने वालों के बारे में सोचकर अपना मजा खराब कर रहे हैं क्यों? मैम साहब, खाना लगा दूं? नहीं हरिया, आज मेरी भूख मर चुकी है। मैम साहब, आज की रात लोग नए साल के स्वागत में खुशियां मना रहे हैं और आप अकेले में बैठ के आंसू बहा रही हैं। अब तो ये आंसू ही मेरी तन्हाई के साथी बन चुके हैं। तुम जाकर सो जाओ। हरिया सुनो, जी मालकिन। बत्तियां बुझा कर जाओ, मुझे अंधेरों की जरूरत है। क्या बात है,
और पेस्टन जी, पार्टी में मजा आएगा नहीं? बाबा मजा तो बहुत है, लेकिन और भी मजा आता अगर हमारा सेक्रेटरी भी हमारे साथ होता तो। पेस्टन तू घेरे चल अम्मा तने बराबर करू मुआ चल चल आगे चल चल तेरा नया साल तो जरूर पिटाई के साथ शुरू होगा पेस्टन जी। बाय 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 बाय, टेक केयर। अर्जुन, लगता है आज घर जाने का इरादा नहीं है। हाँ भाई, ये मौसम, ये रात, ये तन्हाई और उस पर एक खूबसूरत साथी, तो कौन कम वक्त कर जाएगा। ठीक जा रहे हो दोस्त, ठीक जा रहे हो, लगे रहो। गुड नाइट। जाने मन, पुराना साल तो गया, अब नए साल की शुरुआत रोमांस और मुस्कुराहट से करते हैं, क्यों? कम ऑन, मुस्कुराओ मुस्कुराओ। धमकियां देना बहुत आसान है चंद्रिका, लेकिन अपने आप को खत्म करना बहुत मुश्किल है। अगर इतनी ही हिम्मत है तो अपने आप को खत्म करके दिखा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ अर्जुन, लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं कि अपनी खुशियों के लिए तुम्हारा घर बर्बाद कर दूं। घर? कौन सा घर कविता? सिर्फ 4 दीवारों से घर नहीं बनता। घर तो वो होता है जिसमें सुकून हो, शांति हो। मेरे लिए तो वो घर नर्क से बदतर है। बस करो अर्जुन, और कितना पियोगे? तुमने वैसे ही काफी पी ली है। चलो घर चलते हैं, चंद्रिका तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इंतजार तो उसकी किस्मत में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आज की रात घर नहीं जाना चाहता। कल नए साल की नई सुबह में तुम्हारा चेहरा देखकर शुरू करना चाहता हूं। उस मनहूस की शक्ल देखकर मैं अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहता। हम लोग कल यहां से चलेंगे, ओके? अर्जुन, चंद्रिका तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ उसी का अधिकार है। मैं उससे ये अधिकार छीनना नहीं चाहती। किस अधिकार की बात कर रही हो तुम? किस अधिकार की? शादी के बाद आज तक अपने मुंह से जहर उगलने के अलावा उसने किया है क्या? लेकिन उसकी कोई वजह तो होगी। वो चाहती है कि दिन रात मैं उसकी जुल्फों में घिरा रहूं, उसकी तारीफें करूं, उसके तलवे चाटूं। अर्जुन, औरत मुझसे चाहती ही क्या है सिवा उसके प्यार के? ऐसे मर्द मेरी नजर में चोरों के गुलाम होते हैं, जो अपने आप को अपनी बीवी के हवाले कर देते हैं। मैंने हमेशा एक आजाद जिंदगी जीने की कोशिश की है कविता। उससे प्यार जताकर मैं अपने पैरों में बेड़ियां नहीं डालना चाहता। हेलो साहब। हाँ बोलो अरिया, क्या बात है? गजब हो गया साहब। मैम साहब ने आत्महत्या कर ली है साहब। क्या?
मुझसे जबान चलाती हो? मुझसे काट कर रख दूंगा ये 2 गज की जबान। जबान काटने से सच्चाई खत्म नहीं हो जाती अर्जुन। तुम अय्याश थे, अय्याश हो और अय्याश ही रहोगे। शाजाब! दुनिया की हर एक खुशी तो है तुम्हारे पास। ये बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, और क्या चाहिए तुम्हें? गाड़ी, बंगला, नौकर तो एक वेश्या को भी मिल जाते हैं। मैं कोई वेश्या नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मुझे तुमसे पति का प्यार चाहिए। प्यार चाहिए तो है तुम्हारे पति का प्यार चाहिए ना? प्यार चाहिए तो आओ। अर्जुन, अर्जुन छोड़ दो मुझे। प्यार देता हूँ, अर्जुन छोड़ दो मुझे। प्यार देता हूँ मैं। अर्जुन प्यार देता हूँ, प्यार। मैं कहता हूँ क्या हो गया मेरे दोस्त? अर्जुन यार, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? देख, ये कानूनन जुर्म है। बगैर पोस्टमार्टम किए चंद्रिका की लाश का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। सुनील, अगर बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया तो यह बात खुल जाएगी कि चंद्रिका की मौत स्लीपिंग पिल्स खाने से हुई है। और अगर यह बात पुलिस को पता चल गई कि चंद्रिका ने खुदकुशी कर ली है तो मैं कानून के लपेटे में आ जाऊंगा यार। अरे हाँ, लेकिन चंद्रिका की बीमारी का अगर मैंने गलत सर्टिफिकेट दे दिया और अगर ये बात खुल गई तो जानते हो अर्जुन क्या होगा? एक तो मेरी डिग्री मेरे हाथ से निकल जाएगी और मैं सीधा हवालात में पहुंच जाऊंगा। यार तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन? तू मुझे फांसी में लटका हुआ देखना चाहता? यार चंद्रिका को तू जानता ही था। उसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। जीते जी तो मेरी जिंदगी सहर कर दी थी और मरकर भी कमबख्त मुसीबत खड़ी कर गई है। लेकिन जो काम तू मुझसे करवाने जा रहा है ना, पता है उससे हम दोनों के लिए और भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। लेकिन सुनील, एक तू ही है जो मुझे इस उलझन से बचा सकता है। तुझे चंद्रिका का सर्टिफिकेट तो बनाना ही होगा यार। उस सर्टिफिकेट के बगैर मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकता हूं। देखिए ना कुलकुल, मेरी चंद्रिका मुझे छोड़कर चली गई हमेशा के लिए। बेटा, संसार एक रंगमंच है। हर आत्मा शरीर का चोला पहनकर अपना अपना पात्र निभाने आती है और जैसे ही पर्दा गिरता है अपना चोला छोड़ के चली जाती है।
नब्ज नब्ज तो बंद, नब्ज बंद है। धीरज रखिए, धीरज रखिए। यह संभव है क्योंकि आज अमावस की रात है। यदि अमावस और शनि आपस में टकरा जाएं, तो प्रलय का वातावरण बन जाता है। आज की रात ठीक 12 बजे यदि किसी की मृत्यु हो जाए, तो वो आत्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। यदि वो प्रवेश कर जाए, ना तो मनुष्य रहती है, ना भूत पिशाच, केवल मौत बन जाती है। मौत। मैं महसूस कर रहा हूं कि चंद्रिका की आत्मा इसी घर में भटक रही है। वो यही है। वो बार-बार इस शरीर में प्रवेश करने का प्रयत्न करेगी, और जब भी वो इस शरीर में प्रवेश करेगी, इस शरीर में हरकत होगी। यदि चंद्रिका की आत्मा इस शरीर में हमेशा हमेशा के लिए प्रवेश कर लेगी, तो ये चंडालिका बन जाएगी। चंडालिका। इससे पहले उठाओ इसे, ले जाओ।